Hello everyone, this is अजय कुमार. वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय. कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे. तो आज पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करते हैं. पिछले कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. आपका थर्ड टाइप लेवल हो गया था, उसमें एक सवाल बचा था, तो वो सवाल हम आपको बता दे रहे हैं. उसके बाद चलते हैं फोर्थ टाइप की ओर. ठीक है, तो आपका थर्ड टाइप में लास्ट क्वेश्चन बचा था. आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है और थर्ड में लास्ट है. दिया गया है m इज इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 और ये लास्ट दिया गया है इनफाइनाइट तक. और n इज इक्वल टू दिया गया है 5 माइनस √5 5, ये भी आपका दिया गया है इनफाइनाइट तक. इसमें बताना कौन सा विकल्प आपका, कौन सा ऑप्शन सही है. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0. बी ऑप्शन दिया गया है m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सी ऑप्शन दिया गया है m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और डी ऑप्शन दिया गया है m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, आपको बताना है m की वैल्यू दी गई है +5 में और n की वैल्यू दी गई है -5 में. तो मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको लिखाया था, अगर दोनों नंबर हैं और दोनों एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो मैंने आपको बताया था m माइनस n इज इक्वल टू 1 होता है, बताया था. और एक और बताया था, इसमें m और n का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो अंदर नंबर है वो मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले फार्मूले से क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो m माइनस n इज इक्वल टू 0. ठीक, और इसको और सॉल्व करेंगे तो m माइनस 1, एक को उधर लेके चलेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0. तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा. ठीक है, नोट कर लीजिए. उसके बाद हम आपको फोर्थ टाइप की ओर लेके चलते हैं. फोर्थ टाइप आपका बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, एग्ज़ाम में पूछा भी खूब जाता है. इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम फोर्थ टाइप की ओर लेके चलते हैं. फोर्थ टाइप बहुत आसान टॉपिक है, समझने में थोड़ी देर लगेगी, बाकी आप सवाल तुरंत कर लेंगे. ठीक है, तो पहला सवाल आपको दिया गया है टाइप 4 का पहला सवाल है 13 प्लस √16 प्लस 94 माइनस 154 प्लस √225 दिया गया है. ठीक है, आपको मैं ये सलाह दूंगा
कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन मत चलाइए, दिमाग ज़्यादा चलाइए। ये सवाल आपको पेन चलाने से ज़्यादा दिमाग में ही सॉल्व करने हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टेप बाय वाइज, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन मिलकर क्वेश्चन बन रहा है तो हमें ये सवाल हमेशा पीछे सॉल्व करना है, ठीक है। कहाँ सॉल्व करना है, हमेशा पीछे सॉल्व करना है। अगर प्लस माइनस कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इन सवालों को हमें पीछे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 225 लिखा है, तो 225 को हम सॉल्व करेंगे। तो 225 किसका स्क्वायर होता है। इन सवालों को करने के लिए आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप भी तुरंत मन में आप स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं। ये 225 स्क्वायर होता है 15 का, किसका होता है, 15 का स्क्वायर। अब इसकी यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 154, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक। उसका दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, दूसरे स्टेप में लिखेंगे, अब इसकी यहाँ पे हम 15 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 154 प्लस 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 169। और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, किसका स्क्वायर होता है। तो इस पूरे की यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 13। अब आगे वाले स्टेप में आ जाइए, ये थर्ड स्टेप हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे 94, और इतने की हमें क्या लिखना है, माइनस का 13। तो 94 में से 13 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, ठीक। अब इसके इतने की यहाँ पे हमें 9 लिखना है, तो ये अगले स्टेप में हम लिख दे रहे हैं। अगले स्टेप में तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, और ये हमारा हो जाएगा 25, ये हो गया रूट के अंदर। और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, किसका स्क्वायर है, 5 का। और क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा क्या, यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 9 144 होता है, और 144 इसका स्क्वायर होता है, 144 स्क्वायर होता है 12 का, 12 का स्क्वायर होता है। इसकी यहाँ पे हमें लिखना है 12, तो आगे आखिर में लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, √13 प्लस 12, और ये आखिर में आ जाएगा √25, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा 5, यही आपका आंसर, ठीक। इन सवालों को करने के लिए पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक। आप इन सवालों को ओरली ही विदिन 5 to 10 सेकेंड्स कर सकते हैं, ठीक। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें 3-4 सवाल आपको दे दे रहे हैं करने के लिए, बारी बारी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस, और यहाँ पे लिखा है 225, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे,
फर्स्ट स्टेप 2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, पिछले सवाल में बताया है, ये होता है 15 का। ठीक, 2 to 5 के यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 154 और इसकी यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक, तो ये हो जाएगा √169। ठीक, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। इन पूरी के इस जगह पे हमें 13 लिखना। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 108 प्लस का सिंबल है और इसके यहाँ पे 13। ठीक, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ बोल रहे हैं क्या, कुछ गलत हो रहा है, गलत तो नहीं होना चाहिए, सही है। 108 में 13 जोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा 121 और 121 स्क्वायर होता है 11 का। अब इस पूरे के यहाँ पे हमें 11 लिखना है, तो इसमें अगला स्टेप कर देंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 11 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट का 36 और 36 6 का स्क्वायर होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब इस पूरे के यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो ये हो जाएगा, अगले स्टेप में हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे √10 प्लस 6 और हो जाएगा 16 हमारा होता है 4 का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, (25 प्लस 127 माइनस 216) डिवाइड का सिंबल और फिर दिया गया है 20 प्लस 256। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 256 का निकालेंगे। इनके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए था। ठीक है, 1 से 30 तक के स्क्वायर आप सभी को याद करने हैं। 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं। उसके ऊपर क्यूब्स कैसे निकालते हैं हम आपको वैदिक मैथ आके पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे क्यूब्स और स्क्वायर कैसे निकालने हैं। अगर 100 के ऊपर का नंबर है तब भी स्क्वायर कैसे निकालते हैं और 100 के नीचे है तब भी स्क्वायर आप विदिन 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। 256 स्क्वायर होता है 16 का। ठीक, इसके यहाँ पे हम लिखेंगे 16। तो ये अगले स्टेप में हम आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 और ये हो जाएगा 36 स्क्वायर होता है 6 का। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसकी यहाँ पे हमें 6 लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 216। ठीक, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रूट का 36। ठीक, और इसका स्क्वायर होता है 6। अब इस पूरे के यहाँ पे हमें 6 लिखना है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 127 माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 और 121 स्क्वायर होता है 11 का। ठीक,
अब इस पूरे के यहाँ पे हमें क्या लिखना है 11, तो अगले स्टेप में हो जाएगा √25 और प्लस का 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा √36 और जो होता है 6 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी में अगला हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम अगला लिख दे रहे हैं 4 नंबर। अभी नंबर छोटे आ रहे थे, अब नंबर मान लीजिए थोड़े बड़े आएंगे। ठीक है, 46,100 प्लस 540 प्लस 1280 प्लस 250 और प्लस 36। ठीक है, अब इसमें नंबर थोड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, नंबर क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। ठीक, तो ये हो जाए अगले स्टेप में मेरा 250 प्लस 6, तो हो जाएगा 256 और 256 होता है 16 का स्क्वायर। ठीक, अब इसकी यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1280 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 1296 और 1296 होता है 36 का स्क्वायर। आप भी आगे जब सवाल बताएंगे तो आप भी इसी तरह स्क्वायर निकालेंगे। अभी तो मान लो ये नंबर बड़े हो रहे हैं, इसलिए आपको कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर रटने हैं। ठीक है, याद करने हैं। अब ये 1296 का स्क्वायर जैसे मैंने कैसे निकाला है, इसी तरह आप लोग भी जब हम स्क्वायर की क्लास करेंगे तब आपको बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप भी तुरंत स्क्वायर निकाल लेंगे। तो अब इसकी पूरी जगह पे हमें 36 लिखना, तो ये अगले स्टेप में हम लिख देंगे 540 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 576 और 576 स्क्वायर होता है 24 का। किसका, 24 का। ठीक है, अब इस पूरे के यहाँ पे हमें क्या लिखना है 24 लिखना है, तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में हम लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4600। ठीक, और प्लस 24। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4624, 4624 और 4624 होता है 68 का स्क्वायर। ठीक है, 68 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बता दें, उसके बाद ये सवाल ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट टाइप 5th टाइप बचेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है। बैंक वगैरह का छोड़ दो, ये सवाल तो सारे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे में, बैंक वगैरह में, एसएससी में तो कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। रेलवे में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह में ये बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। इस पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा क्यूब 13। अभी तक क्या होता था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता था, अब आगे लिखा गया है 13 प्लस 51 इंटू 2612 माइनस 80 प्लस 1681। ठीक है, ये दिया गया है 1681। इन सवालों करिए, तब तक हम पानी पी लें।
अब इसमें सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1681 का स्क्वायर निकालेंगे, और 1681 स्क्वायर होता है 41 का। ठीक, अब इसमें अगला क्या करेंगे, इसमें 41 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80 + 41, और ये होता है 121, और जो स्क्वायर होता है किसका, 11 का। ठीक, अब 11 इसमें कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2612 - 11, तो हो जाएगा 2601, और ये 26 स्क्वायर होता है 51 का। किसका स्क्वायर होता है, 51 का। अब इसकी पूरी जगह पे हमें 51 लिखना, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे, तो हो जाएगा √51 और 51, तो यह हो जाएगा 51। ठीक, अब इस पूरे की यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 51। तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब 13 + 51, और इसको जोड़ेंगे 64, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अभी तक हम स्क्वायर का निकाला था, अब यहाँ पे क्यूब है, तो यह किसका क्यूब होता है, 64, ये होता है 4 का क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के पैटर्न का यानी 4th टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं 5th पैटर्न की ओर, जो आपको हम बताएंगे कल यानी नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक आप इस सवालों को नोट कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।